वज़ीर आला साहब ने, सरदार मीन गंडापुर साहब ने जो बात की कि NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं, इस हवाले से हम बैठ जाते हैं। मैं कमेटी बना दूँगा और इन तमाम मामलात को फ़ौरन देखेगी, और जिस तरह जो भी हमारे पास वसाइल हैं वो पाकिस्तान के वसाइल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। NFC इजलास अगस्त में बुलाया जाएगा। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दिलेर और गयूर हैं, हमेशा कौमी परचम को बुलंद किया। अजीम कुर्बानियाँ तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। कबाइल जिरगे में अमायदीन की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत हमेशा याद रखेगा। भारत को शिकस्त फाश हुई, मोदी जख्म चाट रहा है। भारत पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। भारत के खिलाफ जीत पर दोस्त ममालिक भी खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पेशावर के एलामिये के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर पेशावर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर कैंट में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और जिरगे की सदारत भी की। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज, FC, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ मिशरान से इत्तेहाद की अपील। कबायली अमायदीन के ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों पर इज़हार इत्मीनान। ग्रैंड जिरगे को बर वक्त और अहम इक़दाम करार दिया। जिरगे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला KP, गवर्नर, कबायली अमायदीन और मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई जारहाना इकदाम नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जारहियत करते हुए पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात की पेशकश पर भारत ने जारहियत से जवाब दिया। भारत की जानिब से सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय जारहियत के नतीजे में बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। भारत ने मिसाइल दागे, जिसका पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान ने उन्हीं तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने बमबारी की। भारत ने जारहियत करके आबी ज़खायर को निशाना बनाया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सीज़ फायर से पहले दुनिया का अमन खतरे में था। 2 एटमी ताकतें जंग के दहाने पर आ गई थी। हमने देखा हालिया कशीदगी कितनी तेजी से आगे बढ़ी। आइंदा ऐसा वाक़या हो तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। जंग बंदी में अमरीकी सदर और मार्को रूबियो ने अहम किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी बरादरी को मुस्तकिल जंग बंदी में किरदार अदा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले बंद। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकाया जात फौरी अदा करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा, NFC में जम अजला का हिस्सा फौरी सूबे को दिया जाए। पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकाया जात भी जारी किए जाएँ। जम अजला में जिरगा सिस्टम बहाल किया जाए। अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स नाकाबिल कबूल है। आवाम टैक्स के काबिल नहीं। जम अजला दहशत गर्दी से मुतासर हुए। बड़ी सरमायाकारी ज़रूरी है। जम अजला की कुर्बानियों को सराहते वादे पूरे किए जाएं। मुल्की दिफा और सालमियत पर सब मुत्तहिद हैं। सियासी इख्तिलाफात सानवी हैं। बानी PTI ने कैद में भी कौम को भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद किया। बानी PTI ने लीडर्स होने का सबूत दिया। कौम को दुश्मन के खिलाफ यकजा किया। कराची में मलेर जेल से 216 कैदी फरार। फायरिंग के दौरान 1 कैदी हलाक, 2 FC एहलकारों समेत 4 एहलकार जख्मी। 78 कैदी मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार। 9 मुश्तफा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। वाक़े पर हुकूमत सिंध की सख्त कार्रवाई। IG जेल सिंध तब्दील। DIG जेल और सुप्रिटेंडेंट मलेर जेल मुअत्तल। मलेर जेल से कैदियों के फरार की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मलेर ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक रात 12 बजे कैदी ज़लज़ले से खौफजदा होकर शोर शराबा करने लगे। हंगामे की इत्तला पर ड्यूटी अफसर और सिक्योरिटी के साथ बैरकू में गया। बातचीत के जरिए कैदियों को समझाने की कोशिश की। सुप्रिटेंडेंट मलेर जेल अरशद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैदियों ने फरार के वक्त मुझ पर भी हमला किया। भगदड़ के बायस दरवाजे के कुंडे निकल गए। जल्जले के दौरान कैदी खौफ का शिकार हुए। कैदी बैरक के दरवाजे तोड़कर बाहर निकल आए। कैदियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई, लेकिन वो ना रुके। IG जेल खानाजात काजी नज़ीर ने कहा कि जल्जले के बायस कैदियों ने माड़ी गेट तोड़ दिया। जेल एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। वाक़े का मुकदमा सुप्रिटेंडेंट जेल जुल्फ़िकार पीरज़ादा की मुद्दयत में दर्ज। पुलिस मुकाबले असला छीनने, बलवे और हिरासत से फरार की दफात शामिल शिरकत की।
टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मामला ABN न्यूज़ कत्ल से कबल कातिल और मकतूला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने मकतूला को कत्ल करने से पहले वालिदैन के घर से बाहर जाने का इंतजार किया। मकतूला के वालिदैन के घर से निकलने के बाद मुल्जिम घर में दाखिल हुआ और दरवाजे की घंटी बजाने पर मकतूला ने दरवाज़ा खुद खोला। दरवाज़ा खुलते ही मुल्जिम ने मकतूला पर पिस्तौल तान लिया। पिस्तौल तानने पर मकतूला ने मुल्जिम से कहा, आप गुस्से में हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। मुल्जिम मकतूला के सीने में 2 गोलियां उतारने के बाद फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंटरनेशनल गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदा है। सरगने की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गैंग बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर फरोख्त करता था। गैंग मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस था। मुल्जिमान खेलों के नाम पर बच्चों को वरगला कर इस्तेमाल करते थे। 23 मई को 5 घंटे का तवील ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन में 10 बच्चों को बाजियाब करवाया गया, जिसमें से 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा। DG साइबर क्राइम एजेंसी ने बच्चों की वीडियोस को आलमी मार्केट में बेचा जाता है। 6 से 10 साल के 50 बच्चों की वीडियोस बनाए गए। मलिर जेल से कोई खतरनाक या गैर मुल्की मुजरिम नहीं भागा। कैदियों को बैरक से निकालना गलत था। फरार के वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, जेल तोड़ने का वाक़या दहशत गर्दी है। मफरूर कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त कार्रवाई होगी। कराची में ज़लज़ले से मुतालिका ज़लज़ला पैमा सेंटर के साथ राब्ते में हैं। फरार कैदी वापस आए तो सजा में रियायत देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नज्जार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, 129 कैदी अब तक फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तमाम कैदी मामूली जराइम में मुलव्विस हैं। कैदियों में डाटा मौजूद है। आज नहीं तो कल तमाम अफराद कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कैदियों के फरार का मामला मनसूबाबंदी पर मबनी नहीं, इंक्वायरी के बाद वाज़े होगा। वज़ीर दाखिला ने जेल का दौरा किया और हुकाम से वाक़े की तफसीलात ली। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, फरार कैदियों के पास 24 घंटे का वक्त है। वापस आने कैदियों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी। जो नहीं आएगा उसे 7 साल कैद होगी। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। कराची की तारीख में पहली दफा 3 दिन से जलजिला रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ औकात में 24 बार जलजिले के झटके। शहरी खौफजदा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और सरबराह सुनामी वार्निंग सेल अमीर लगारी का कहना है कि कराची में फॉल्ट लाइन फाल हो गई है। जलजिलों का खतरा बढ़ गया है। लांढी की फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो रही है। मजीद जलजिलों का खदशा है। शहरी अलर्ट रहें।